प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। सीधे सीधे कहूं तो बहुत ज्यादा गोलमाल करने की जरूरत नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण में जहां पर बीजेपी ने पिछली बार 58 में 53 सीटें जीती थी, वहां हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। पहले चरण में जिस हिसाब से गांवों में वोट पड़े हैं, उसने कई सीटों के रिजल्ट अभी से डिक्लेयर कर दिए हैं। पत्रकारिता की मर्यादा है, नहीं तो 30 सीटें मैं ऐसे ही आपको उंगली पर गिरा सकती हूं, जहां से बीजेपी का बोरिया बिस्तर उठ चुका है। लेकिन लोकतंत्र का मजा इसी में है कि 10 मार्च का इंतजार किया जाए। एक और बात, बीजेपी के शीर्ष नेताओं के खास लोगों से, शीर्ष का मतलब आप समझ रहे हैं, नेशनल स्तर के शीर्ष नेताओं के बेहद करीबी लोगों का कहना है कि मैडम ऊपर तक सबको मालूम है कि यूपी का रिजल्ट क्या है, लेकिन लड़ाई अंतिम सांस तक लड़नी है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। और ये राजनीति का ककहरा सीख रहे लोगों को बीजेपी से सीखना भी चाहिए। एक राउंड खराब हुआ, कोई बात नहीं, दूसरा राउंड थोड़ा और खराब होगा, कोई बात नहीं, आगे के 5 राउंड में तो लड़ेंगे भैया, और जमकर लड़ेंगे। विपक्ष के नौसिखिए पने को अनुभव से हराया जाएगा। पहले चरण की वोटिंग में इस बार इन सीटों पर बहुत बड़ा उलटफेर होने जा रहा है, क्योंकि गांव के किसानों ने जमकर वोट किया है। जिस शहरी आबादी को बीजेपी का वोटर कहा जाता है, वहां वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा है। गाजियाबाद और नोएडा जैसे जिलों में 54 और 56% ही वोटिंग हुई है, और गांवों में घनघोर वोटिंग हुई है। और इसका मतलब है कि किसानों ने ईवीएम की बटन बड़ी जबरदस्त दबाई है। लेकिन फिर भी 2017 में पहले फेज में 64% मतदान हुआ था, और इस बार टोटल 60% मतदान हुआ है। यानी नए वोटर जुड़ने के बाद भी 4% कम लोगों ने वोटिंग की है। चुनाव किसके पक्ष में गया, ये तो खुलकर आपको 10 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन इस बार बड़े बड़े तुरंखाओं के नीचे से जमीन खिसकने वाली है। बीजेपी के 9 मंत्री पहले फेज में चुनाव लड़ रहे थे, कई मुंह के बल गिरने वाले हैं, ये तय है। पहले चरण में सबसे ज्यादा 75% मतदान कैराना में हुआ, सबसे कम 45% मतदान गाजियाबाद से सटे साहिबाबाद में हुआ। ईवीएम का नाटक यूपी में भी जारी है। कई जगहों पर खराब हो गई, कई जगहों पर बहुत स्लो चल रही थी, और एक जगह तो ईवीएम गाड़ी में रखे हुए एसी की हवा खा रही थी। जब पकड़ी गई तो बहुतों की हवा टाइट हो गई। एक ईवीएम मशीन से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है, जिसके संबंध में अवगत कराना है कि कैराना क्षेत्र के जोनल मजिस्ट्रेट की गाड़ी में रखी हुई रिजर्व ईवीएम मशीन जो उनकी गाड़ी में रखी हुई थी, और उनका ड्राइवर खाना खाने के लिए हमारे कलेक्शन पॉइंट के बिल्कुल पास ही रेस्टोरेंट में अंदर जब गया, तो वो मशीन जो है वो गाड़ी से दिखाई दे रही थी, जिसको कुछ व्यक्तियों ने देखा और वहां पे मीडिया जो है आ गई। तुरंत उसका संज्ञान लेते हुए एसडीएम सीओ को स्थल पे भेजा गया। वहां एक कैंडिडेट भी थी और उनके सपोर्टर्स भी थे। उनके सामने सारी मशीनें दिखाई गई, समझाया गया कि ये रिजर्व मशीन्स हैं। पश्चिम में मतदाताओं की और प्रत्याशियों की नजरें बड़ी चौकन्नी है। बीजेपी बहुत मुश्किल में है। पहले चरण के मतदान के बाद विपक्ष गदगद है। पहले चरण के कई जिले ऐसे भी हैं जहां क्लीन स्वीप हो रहा है। अब पहले चरण का आप ओवरऑल मसला आपने समझ लिया है, तो मीडिया का मसला भी जान लीजिए। टीवी पर संवाददाताओं ने प्रयास किया कि वोटर ये बताएं कि उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट किया है। ये ट्रेंड सभी टीवियों पर दिन भर आपको चलता दिखाई दिया होगा। अपना वोट छिपाने वाले लोग रिपोर्टर के सवाल से पहले ही बता रहे थे कि उन्होंने योगी जी को वोट दिया है। और तो और नेशनल मीडिया वोटिंग वाले दिन मतदाताओं से सिर्फ एक सवाल कर रही थी कि आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं या नहीं। अब कौन आदमी होगा जो ये कहेगा कि भाई पैरामिलिट्री फोर्स से घिरे पोलिंग बूथ से मुझे 45 गुंडे चाकू लेकर दौड़ा रहे हैं। वोटर भी कह रहे थे कि हाँ भाई, हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम किसी को कुछ कहते नहीं है, सबकी अपनी ड्यूटी है, सब हमारे भाई बहन है। पहले चरण के ओवरऑल समीक्षा समाचार समाप्त होते हैं। हर चरण में वोटिंग के बाद ऐसे ही समीक्षा समाचार आपको मिलते रहेंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलते हैं, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। मुझे ट्विटर पर @प्रज्ञालाइव नाम से खोजकर फॉलो जरूर कीजिएगा। साथ आएंगे तो सच को और समर्थन मिलेगा और हम और मजबूत होंगे। और फेसबुक पर फॉलो वाला बटन और यूट्यूब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों ने सब्सक्राइब करना बंद कर दिया है, जिस बात से मैं नाराज हूं, तो मेरी नाराजगी दूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।